हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर 2021 तक का है। पेपर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि सितंबर 2015 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला है, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखी होने की प्रायिकता क्या है? तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुल संख्या 4 से लेकर 15 तक में 4 से लेकर 15 तक लिखेंगे। टोटल 12 संख्या यहाँ पे आ जाएगा अभाज्य संख्या। कुल अभाज्य संख्या 5, 7, 11, 13 यानी कि 4 हो जाएगा संख्या। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4/12 हो गया टोटल। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4818 और 6 वर्ष के पश्चात 7227 हो जाती है। तो वह धनराशि है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि मूलधन इसका x है, दर इसका r% है। तो इसका फार्मूला है x1 + r/100 का क्यू इक्वल टू 4818। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर समीकरण 2 में हम लोग मान सकते हैं x1 + r/100, इसको 6 वर्ष के लिए कह रहा है तो 6 मानेंगे इसका टाइम, और इसका 72, 27 इसका समीकरण 2 होंगे। दोनों समीकरण का मान पुट करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3212। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कागज की 18 शीट का भार 50 ग्राम है, तो उस कागज की कितने शीटों का भार 3.3/4 किलोग्राम होगा? तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि जब वजन 1/20 किलोग्राम है तो सीटों की संख्या 18 है। जब वजन 15/4 किलोग्राम है तो सीटों की संख्या हम लोग देखें 18 × 20 × 15/4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1350 इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 3x - 2/3 + 2x + 3/2 इक्वल टू x + 7/6 है, तो 5x - 2/4 का मान हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने पर इसका मान आ जाता है -1/12। अगला क्वेश्चन है, यदि 4x² + 12xy - 8x + 9y - 12y इक्वल टू ax + by -4 है, तब a² + b² का मान हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a क्यूब u के मान तो इसमें 13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 5x + 2 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग हम लोग निकालें। तो इन अंकों का योग हो जाएगा -11 + 19 इक्वल टू 8 हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी ऊंचाई 7.1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2.1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या हम लोग देखें तो बक्से का आयतन निकालेंगे 15 × 25/2 × 15/2 घन सेंटीमीटर। प्रत्येक घन का आयतन निकालेंगे तो 5/2, 5/2 और 5/3 2, ये घन सेंटीमीटर 3 गो का संख्या हो गया। और घनों की संख्या निकालेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे घनों की संख्या से, तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है, तो इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है। तो इसमें हम लोग देखिए परिमाप 58 आ जाता है, तो a + b = 38 इसका मान लेंगे। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ½ × a + b × हाइट हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका मानेंगे हम लोग 152 इक्वल टू ½ 38 × h। फिर इसको सॉल्व करने पर h का मान हम लोग निकालेंगे 8 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है, किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 156 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हम लोग देखें तो इसका हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं n - 2/n × 180 डिग्री n इसका फार्मूला होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा c यानी कि n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, जहाँ x एक धनात्मक संख्या है। निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो इसको हम मानेंगे x प्लस 6.5 ग्रेटर देन 10। तो x ग्रेटर देन 10 माइनस 6.5, इसको सॉल्व करने पर x ग्रेटर देन 3.5 आ जाएगा। इसलिए अभी संख्या का मान 4 है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25/-30 इक्वल टू -5/6। तो इस प्रकार त्रुटि को माना जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संकल्पनात्मक त्रुटि माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन का केंद्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। अगला है, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रट लेना। अगला है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपात और समानुपात। अगला है, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित में से समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसके बीच का वास्तविक दूरी क्या होगी। तो यह समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःविश्वपी प्रकृति की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, कंठस्थ करना। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। अगला है, कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया है। हिंदू अरेबिक संख्या रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मकता का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो हो जाएगा गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। अगला है, अध्यापक ने विद्यार्थी के बट्टे यानी छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। एक कमीज और स्वेटर की अंकित मूल्य क्रमशः 200 है और 300। तो कमीज और स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% है तथा 12% है। तो बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं को बट्टे में अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी। इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है, 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न संख्या और सबसे छोटी भिन्न संख्याओं का। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6/7 का आ जाएगा 0.857। फिर 8/9 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.888 आ जाएगा। फिर 9/10 को डिवाइड करने पर 0.9 आएगा। फिर 7/8 इक्वल टू -875 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे छोटा भिन्न 6/7 और सबसे बड़ा भिन्न 9/10 है। अब दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे तो 9/10 -6/7 को इसको सॉल्व करने पर 3/70 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, s इक्वल टू 1 - 2 एन 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 49 - 50 s का योग प्रतिलोम है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग मान सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे n का मान निकालेंगे तो n का मान यहाँ पे 25 आ जाता है। फिर उसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला s इक्वल टू 25/2 a + l - 25/2 a + l। इसको सॉल्व करने पर इसका मान 25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग नहीं, s का योगात्मक प्रतिलोम 25 आ जाएगा, सॉरी। अगला है, यदि a इक्वल टू 3 129 है, 5 पर 128 है तो 7 का 22 है। तो b का मान ये दिया है 3 पर 128, 5 पर 129, 7 पर 21, c का मान 3 127, 5 का मान 129, 7 का 23 और d का मान 3 पर 127, 5 का 128 और 7 पर 24। तब a b c d का CF दिया हुआ है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 127, 5 128, 7 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √3 का -2300 इंटू √3 का 5290 का मान हम लोग निकालें तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा -230। अगला क्वेश्चन है, जबकि a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 0 है तो 2a का bc/5b का ac का मान क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका 1 आ जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 + 44/10, 404/100, 444/1000, 4/10,000 का मान हम लोग निकालें तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 +
-4.4, फिर डिवाइड करने पर 4.4 प्लस माइनस 0.444, फिर प्लस 0.0004 आ जाएगा। फिर ऐड करने पर इसका मान आ जाएगा 128844, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 58 में 9y8071 11 से विभाजित होगी, y का न्यूनतम मान निकाले। तो हम लोग इसको लिखें 9 8 + 7 = 24 आ जाता है। फिर इसको हम लोग इसका निकालेंगे 11 से 101 = 2 हो गया, तो इसको घटा देंगे तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। इसका हम लोग देखें तो 22 यहाँ पर है, फिर एक जो 11 का गुणक है तो एक y का मान इसमें 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 14.96 इंटू 10⁻10 - 3.84 इंटू 10⁻8 का मानक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा सॉल्व करने पर 1.49216 इंटू 10⁻11, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है आंकड़ों की संख्या 639512365113 का माध्य बहुलक और माध्यक का योग है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं संख्या जो n का मान इसमें 11 विषम संख्या है। पहले तो इसको ऐड करके इसका 11 संख्या है तो 44/11 इसका 4 रह जाएगा। फिर माध्यिका को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। फिर n = 11 विषम संख्या है। माध्यिका निकालने के लिए इसका n फार्मूला था n/1/2, उसके बाद पद निकालें, छठा पद = तीसरा बहुलक हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है माध्य माध्यक माध्यिका और बहुलक का योग तो हो जाएगा। माध्य 4 है, माध्यिका 3 है और बहुलक 3 है = 10, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि फरवरी 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला है निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। तो इसका हम लोग देखें, एक चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर 3 कोणों का मान 75 डिग्री, 150 डिग्री, 140 = 365 है, इसलिए ABCD के संभव नहीं है। इसमें हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो समपूरक के समान है, तब 2x + 3y बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x पूरक का कोण 90 डिग्री - x है तथा y समपूरक का कोण 180 डिग्री - y है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 2, 90 - x + 3 180 -y हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है यदि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समबाहु प्रत्येक कोण n - 2 = 180 डिग्री बाई n है, तो इसका हम लोग मान देखेंगे 108 डिग्री = 180 n - 360 डिग्री। n का मान हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। BD का मान 40 सेंटीमीटर है। सम्मुख शीर्षों में से BD खींचे गए लंबों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो इसका हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाफ विकर्ण ऊंचाइयों का योगफल देखें तो हाफ 40 × 16 + 12 आ जाएगा। को सॉल्व करने पर 560 वर्ग किलोमीटर इसका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। कागज की 2 सीटें ली गई है जिसका माप 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीट में एक बेलन बनाया गया है जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, दूसरी की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। उनके आयतनों घन सेंटीमीटर में अंतर होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा एक सीट के लिए वृत्त की परिधि 2πr1 28 = 2 × 27 22/7 × r1 हो जाएगा। r1 का मान हम लोग निकालेंगे तो 28 × 7 × 2 × 22 = 49/11 हो गया। और पहला बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे तो बेलन का हो जाएगा पाई 49/11 × 49/11 × 12 को इसका सॉल्व करने पर 98 × 14 घन मीटर इसका आंसर आ जाता है पहला सीट के लिए। और दूसरा सीट के लिए हम लोग देखेंगे तो वृत्त का परिधि 2πr2 हो जाएगा। 22 = 2 × 22/7 × r2 का मान निकालेंगे। फिर r2 का मान निकालने पर इसका बेलन 2 का हो जाएगा 49 × 22 घन मीटर। अब दोनों का अंतर बोल रहा है तो अंतर निकालने के लिए 98 × 14 - 49 × 22 निकालना। सॉल्व करने पर 294 इसका घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है।
अगला क्वेश्चन है, तार के दो टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई 50 से 24 सेंटीमीटर। तार के टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात है। तो हम लोग देख सकते हैं वर्ग की भुजा की लंबाई 50 24 बाई 4 = 56 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले 12 56 इंटू 12 56 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि निकाले 2 इंटू 20 22/7 इंटू आर। तो आर का मान हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो फिर इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में अभिष्ट अनुपात में देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बाई वृत्त का क्षेत्रफल। सॉल्व करने पर पाई/4 आ जाएगा। अगला, अनीसा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यदि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ। अनीसा ने 5 के स्थान पर n लेकर से सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आगमनिक तर्क का। अगला है, तकनीकी पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। तो इसका प्रयोग, तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी की अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्षण करने के कारण कुशल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति के उत्पत्ति का लिखना संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन में तर्क या औचित्य को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में। तो इसको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा बी, उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। अगला, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उत्पत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापति द्वारा उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर हो समद्विबाहु करते हैं तो चतुर्भुज की एक समांतर चतुर्भुज होगा यह कथन। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा डी, प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता। तो इसका हम लोग आंसर देखें, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। अगला है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझाना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपर की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि हुए। इस प्रकार के कार्यों से उद्देश्यों में से उद्देश्य सहायता मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों की स्थानिक स्थिति सुधारने में। अगला क्वेश्चन है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, वाद विवाद। अगला है, यदि x = 2/3 y = 3/4 है तो x - y - 1 x - 1 y - 1 के मध्य का परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे। इसका परिमेय संख्या निकालेंगे ½ 1/x - y + 1/x - y। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा -71/12। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, यदि 0.001 + 1.01 + 1.001 - 1 - 0.3 इंटू 1 इंटू 0.1 प्लस 1.11 भागा 0.1 भागा x है इक्वल टू 1.4 इंटू 1/10 पर -1 है। तो x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.991 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि 3 5x - 7 - 4 8x - 13 2 9x - 11 - 7 है तो 7x - 5 11x - 9 का मान हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मान देखेंगे 9/13। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि √1058 इंटू √648 x है तो 18 है। तो x का मान हम लोग निकालें। तो इसमें x का मान, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान 46 आ जाएगा। अगला है, a का मान होगा यदि √500 इंटू √3 -34 56 = 40 इंटू a सत्य है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगला क्वेश्चन है, m का वह मान है जबकि, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो m = -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है,
मान लीजिए x इजकल टू 597 इंटू 10⁻22 प्लस 73 इंटू 5 इंटू 10⁻21 है। तो x को मानक के रूप में 6.0435 इंटू 10⁻m के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान है, तो इसका m का मान हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगला है यदि 2m माइनस 1/2m इजकल टू 2 है तो m नॉट 0 है तो m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर का मान है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक गुणनखंड है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है 5 प्रेक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य 11 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 प्रेक्षणों का योग 55 है, तो इसमें x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इसका 55 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 9 हो जाएगा। अगला है एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसे अर्थात सब समय, तो थैलों में से बिना किसी देखे कंचा बाहर निकाला जाता है, तो ये कंचा हरे रंग का नहीं, इसका क्या प्रयोगता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल कंचों की संख्या 12 है। हरे कंचे को छोड़कर 5 प्लस 3 इजकल टू 12 इजकल टू 8/12 इजकल टू 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला यदि a प्लस बी इंटू बी ए इजकल टू बी सी बी, जहाँ a b और c केवल एक ही अंक का प्रदर्शित करते हैं, तो एक नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी है, तब a प्लस बी प्लस सी का मान है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलक के फल को शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, x माइनस 2 इजकल टू जेड माइनस वाई। अगला है रवि ने 2 वस्तुएं के प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा और उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेचा, इसे पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ हानि प्रतिशत निकालिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य 1500 का लाभ 6% तो विक्रय मूल्य 106/100 एक 1500, इसको सॉल्व करेंगे तो 1590 आ जाएगा पहला, और दूसरा में देखिए क्रय मूल्य 1500 और हानि 4%, तो सॉल्व करेंगे तो 1440 आ जाएगा। अब हम लोग कुल विक्रय मूल्य निकाले तो 1590 प्लस 1440 इजकल टू 3030 हो जाएगा। लाभ इसमें से घटा देंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो इसको हम प्रतिशत निकालेंगे 30/3000 हो जाएगा, इंटू 100 से गुना करेंगे तो 1% इसका आंसर हो जाएगा। लाभ पे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2016 में इसका एग्जाम हुआ था, तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखें 212 3 3 6 4 8 12 14 9 4 8 4 का उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य निकालना है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं बहुलक 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का ज़्यादा उपयोग है, माध्यमान इसका 4 हो जाएगा, परास 14 माइनस 1 इसका 13, माध्य निकालना होगा तो 4 प्लस 13/3 इजकल टू 21/3 इजकल टू 7 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों के आधार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो एक शिक्षक के रूप में आप, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। अगला गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी, तो इसको हम लोग आंसर में देखें बी, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति में अवधि कल्पना करेंगे। अगला है गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिव्यक्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन नीतियों की प्रयुक्त हो सकती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता। अगला है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित की कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य हम लोग देखें तो ये हो जाएगा पहला समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, दूसरा प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने पर अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, चौथा वैकल्पिक आकलन के लिए इसका प्रयोग करना। अगला है गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, बिंदु। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें माप इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न का हल करना। अगला है गणित के अच्छी पाठ्य पुस्तकों में होते बहुत सारे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हल किए हुए उदाहरण।
अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या का अभाज्य संख्या है। उत्पत्ति में निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 7/8 के बीच में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा -11/12। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 43, सॉल्व करना है, इसका व्युत्क्रम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसको 8/3, इधर हो जाएगा 5/4, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 9/125, आंसर माइनस वाला सी आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें ए का मान निकालना है। 13² - 5² 3/2 6³ इंटू ए का मान निकालेंगे तो इसका सॉल्व करने पर 2 पर पावर क्यू आ जाएगा। अगला है, यदि x -√243 = y, √867 है तो जहाँ x और y का अभाज्य संख्या है तब x और y का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका 8 आंसर होगा। अगला है, ए उन सभी संभावित मानों और उसके 4 अंकीय संख्या 547 A3 से विभाज्य का योग है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2, 5 और 8 को तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला इसको सॉल्व करने का सार्वत्रिक गुणनखंड है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x - 4। अगला है, बहुपद x³ - 6x² + 10x + 3 को 4x + 1 से भाग देने पर भागफल 2x² + k, तो k बराबर है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे HCF निकाल के, तो इसका मान हो जाएगा 3 - 2x। अगला क्वेश्चन है, 9x² + 15 - x और -1 - x = x + x² के गुणनफल में यदि x³ + x² x का गुणनकान a b c है तो a + b - c का मान देखें तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, जब x = 1/9 y = -3/4 है तो व्यंजक 81x² + 16y - 72xy का मान निकालेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा। अगला है, अभी की आयु की बेटी की आयु से 2 गुना है तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु की बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसका हम लोग सॉल्व करें। पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है, अभी की वर्तमान आयु 2xy है 5 साल पहले, तो इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे 2x - 5 = 4, x - 5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इक्वेशन में ये वाला डी आंसर हो जाएगा। अगला है, 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 6250 की एक राशि मिश्रण 2.3/4 वर्षों के पश्चात है, तो इसको हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज हो जाता है 6250 × 8 × 1 = 100 = 500। और मिश्रण निकालेंगे तो मूलधन में मिश्रण हम लोग जोड़ सकते हैं। मिश्रण निकालें 6250 + 500 6750 हो जाएगा। फिर साधारण ब्याज हम लोग निकालें तो इतना 6750 × 8 × 100 हो जाएगा = 540 आया। फिर मिश्रण निकालेंगे, साधारण ब्याज पर निकालें तो फिर दोनों का मिश्रण में 7290 + 437.40 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 2740। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 40% बढ़ता देता है तो उसका हानि और लाभ प्रतिशत देख सकते हैं। तो इसका मानेंगे मैं, क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 + 40/100 × 100 140 हुआ, छूट 40/100 × 140 56 हुआ, विक्रय मूल्य 140 - 56 84 हो जाएगा, हानि 100 - 100 हो जाएगा 16 प्रतिशत। हानि में हानि बटा क्रय मूल्य × 100 16/100 = 100 16% इसका आंसर हो जाएगा हानि में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सॉल्व करना है किसी चतुर्भुज के कोण 2x 2:3:5:8 के अनुपात में, तो इसके सबसे बड़े कोण के समपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक का योग है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टोटल को 360 डिग्री मानेंगे। सॉल्व करने पर x का मान 20 आ जाएगा, फिर इसका मान पुट करने पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजाओं की लंबाई के निम्न कथनों में से कौन सा सत्य हो सकता है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2m - 1/2m = 2 x² 15x² - 17² सॉल्व करने पर 514, x का मान 22.6 आ जाएगा। वहीं दूसरी स्थिति में देखें तो x का मान 8 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी और सी इसका
सही हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजों के बीच के कोण का माप हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी 145 डिग्री। अगला है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी का इजकल टू 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ए पी क्यू आर में पी आर इजकल टू 4 सेंटीमीटर, पी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, आर क्यू का इजकल टू 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ए बी सी का सर्वांगसम है तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंगल पी आर क्यू के। अगला है एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी का लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो इस पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब ये 2/3 भरी हुई थी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4 ए का √3/4 का बी का, इसका मान सॉल्व करेंगे तो 16/9 इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे a/b 4/3, दोनों त्रिभुजों का अनुपात 4:3 आ जाएगा। फिर माना कि त्रिभुज की बड़ी भुजा 4x और इसकी त्रिभुज की छोटी भुजा 3x करेंगे। फिर छोटी त्रिभुज की परिमिति 63 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 में ए और बी का मान पुट करने पर बड़ी भुजाओं का 28 हो जाएगा, छोटी भुजा का 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है तो अंतर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आकार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, चूँकि सी का मान 2 पाई आर है तो 2 पाई आर इजकल टू 6 पाई, आर का मान 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इजकल टू 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बी इजकल टू बी इंटू एच, इसका हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊंचाई इसका 2.25 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो इसको सॉल्व करें, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करते हैं तो इसको हो जाएगा 4/25 इंटू 100 हो जाएगा 4 इंटू 4% इजकल टू 16%, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की और एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 500 रुपये है, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो 500 गुने 10/100 इजकल टू 50, वस्तु का वर्तमान मूल्य हो जाएगा 500 माइनस 50 यानी कि 450 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है, एक डेटा सेट किया गया है -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8। तो डेटा का परिसर क्या है, तो परिसर देखा सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो सबसे बड़ा 8 हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा -8, इसको करेंगे सॉल्व करने पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, परिणाम का इस प्रकार अवलोकन कीजिए, हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल एच एच चित है, टी पट है, तो चित प्राप्त करने की संभावना क्या है। तो इसको हम लोग देखिए, प्रायिकता इजकल टू अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम, चित आने की संख्या 6, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम 10 है, प्रायिकता 6/10 3/5, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस -7/8 इजकल टू 25/56 दिखाता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो हो जाएगा परिमेय संख्या का योग व्यक्तफल और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस में शीर्ष नहीं होता है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गोला नहीं होता है। गोला वह ठोस है जिसमें वह एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर होता है। इस गोले को गोले का केंद्र कहते हैं, केंद्र से गोले की किसी दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद का आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, यदि 5/7 4 पावर है इंटू 5/7 -3 इजकल टू 5/7 5x - 2 हो तो x का मान हम निकालें तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने पर इसका मान हम लोग निकालेंगे 37 का आंसर हो जाएगा सी 3/5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, या मानिए ए बी सी 3 परिमेय संख्या है जहाँ ए इजकल टू 3/5, बी इजकल टू 2/3 है, सी इजकल टू -5/6 है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी का LHS a + b + c इजकल टू इतना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सी a + b + c इजकल टू c + a + b का होल
ब्रैकेट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्यामितीय निरूपण जो पूरी और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई चार्ट। अगला है यदि q एक प्राकृतिक संख्या है तो p का वर्ग है तो p है, तो इसका मान हम लोग देख सकते हैं b q का वर्गमूल। अगला 41 √91 प्लस √70 प्लस √121 का मान हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा b 10 हो जाएगा, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों का समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति का पौधा की संख्या निकालें। तो हम लोग देखें आकार वर्गाकार है तो प्रत्येक पंक्ति का पौधा की संख्या है, तो यानी कि √784 का सॉल्व करेंगे तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो राशियों x और y एक दूसरे से व्युत्क्रम रूप से घटते बढ़ते तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उनको संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। अगला है दिया है 4y × 6y, तो y का मान हम लोग निकालना है, तो इसमें y का मान हम लोग निकालेंगे 6 × 1 = 6, 6 × 2 12, 6 इस तरह जाएंगे 10 तक 60, तो इसका y का मान हम लोग देखेंगे तो प्रेक्षण द्वारा y - 4 रखने पर 74 × 6 = 44 आंसर आ रहा है, जिसका मान हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक के भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आयताकार टैंक का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 700 मीटर है। आयताकार टैंक का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 140 मीटर, ऊंचाई 140 मीटर बाई 700 मीटर क्यूब है, तो सॉल्व करने पर इसका 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोल प्ले। अगला है अपनी कक्षा में गुना की अवधारणा को पढ़ाने के लिए बाद एक शिक्षक अपने बच्चों के 48 × 4 गुना करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने अपने मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 गुना करने के लिए हम पहले 48 में से 48 को जोड़ते हैं, इसमें 96 बनता है, फिर 96 को जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 92 होगा। गुना की उस रणनीति के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। अगला है बच्चे की समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उद्देश्य नहीं है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्या समाधान विधि। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को खोज करना। अगला उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बच्चों के उसके विचार या समझ को व्यक्त करने और आलोचनात्मक के रूप में सोचने में मदद करती है। अगला एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल और मापन सिखाया, लेकिन उसमें कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों को इस तरह के भ्रम में क्या कारण हो सकता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलग अलग इकाइयों को उसके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। अगला है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो इसका आंसर होगा गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, तो इसका हम लोग आंसर देखें, ए हो जाएगा, बच्चों की समझ में अंतर जानना। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रटना। अगला गणित सीखने में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। अगला आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि इसका आंसर होगा यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसमें और भी इसका ऑप्शन हो जाएगा तो बी, यानी कि सी ऑप्शन, आकार में हर वस्तु कला एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है,
एक छात्र एक घन की सतह को क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, उसने आयतन निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। यानी कि छात्र सतह के क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। नहीं, इसका हो जाएगा ये, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। सॉरी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि जुलाई 2019 में एग्जाम हुआ था। तो पहला है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर क्यूब में है। तो इसका हम लोग सॉल्व आंसर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसको 94, L का मान 8 है, B का मान 6 दिया हुआ है। तो सॉल्व करने पर इसका 49 यहाँ पे आ रहा है। H=7/2। घनाभ का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुने ब्रेथ गुने हाइट, तो ये हो जाएगा 168 मीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्र शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा लंबाई सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू समांतर भुजा का योग ऊंचाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला से निकालेंगे पहला और दूसरा, टोटल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आंसर। अगला है, आधार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन हम लोग निकाले, तो हो जाएगा R=, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा। इसका हम लोग टोटल फार्मूला से निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 141.3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 14, 12, 34 और 30 प्रत्येक x जोड़ा जाए, तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या के समानुपात में होगी। 12x + 9 का मान हो जाएगा, सॉल्व करने पर इसका मान 9 आ जाएगा। अगला निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला, 10 भुजा वाले समबाहु की 10 सममित रेखाएं होती है। अगला है, x का वह मान जो समीकरण 10x + 6 + 8x - 3 = 5, 5x - 4 को संतुष्ट करता है, निम्न समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा x = 8। तो फिर विकल्प 1 को सॉल्व करेंगे, तो इसका हो जाएगा नॉट इक्वल टू, बी को इक्वल करेंगे तो फिर ये भी इक्वल नहीं हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो इक्वल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11x - 6y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x 8x में से क्या घटाना चाहिए। तो इसमें हम लगेगा, घटाने के लिए हो जाएगा, इक्वेशन को करेंगे a - a को, तो 11x 16y 7a हो जाएगा इसको प्राप्त करने के लिए। तो सॉल्व करने पर इसका मान हम लोग देखें, हो जाएगा 21y - 24x - 15a, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में से विद्यालय में आने वाले बच्चों को निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला, अभिगृहित प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है अभिगृहित विशेष प्रमेय है। अभिगृहित परिभाषा है, अभिगृहित को सिद्ध करने का प्रमेय बन जाता है। कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई सूर्यों की समसामयिक निरीक्षण का प्रकाश नहीं डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। अगला, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, यानी कि गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है और गणित एक भाषा है। अगला, यह सिद्ध करने के लिए √2 के एक परिमेय संख्या एक मानकर शुरू करता है। तो एक परिमेय संख्या और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करता है पुनरानुवाद संभव नहीं है। तो उत्पत्ति का निम्न विधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा प्रतिवाद विधि का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अध्ययन के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के आकलन करने के वार्तालाप करना और एक ही विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। अगला, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, उसमें सफल हो सकता है। अगला, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो हो जाएगा जीन पियाजे ने। अगला, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतर सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपयोजनात्मक योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प विधि से समांतर प्रत्यय को समझना। अगला, गणित अवधारणा अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों में निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। केवल इसके
इसको छोड़कर तो इसका आंसर हो जाएगा समस्याओं के परिकलन का परिचय और संकल्पात्मक समझ करने से पहले कराना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3 इंटू -7 -8 + 4 -48 डिवाइडेड बाई 6 का मान हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है भिन्न 44 बाई 49 33 बाई 38 22 बाई 25 24 बाई 29 का अवरोही क्रम है तो इसका आंसर हम लोग देखें बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से पूर्णांकों में से कौन सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा भाग क्रम विवेनक है। अगला है यदि x इजकल टू 2q 3 स्क्वायर 5 क्यूब -7 क्यू है, y इजकल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 4 5 क्यू है तथा z इजकल टू 2 4 3 का पावर 4 5 का पावर 2 और 7 है तो x y और z का महत्तम समावर्तक हम लोग निकाले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी 30 टू पावर स्क्वायर -7 क्यू। अगला है 52272 पी क्यू इंटू आर की 4 पी क्यू आर का आभाज्य संख्या हम लोग निकाले तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी 21 मान होगा। अगला यदि 7 अंकों वाली संख्या 134 x 58 y तो 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान हम लोग को निकालना है तो 8 से विभाज्य की संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसकी संख्या के अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य हो। 9 की संख्या है एक विभाज्य संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड करने पर ऐसे हम लोग इसका सॉल्व करने पर 3 इसका मान आएगा फिर x y का मान 2 और 4 है इसको सॉल्व करने पर इसका 8 आंसर आएगा। अगला निम्न में से कौन सा पाइथागोरिक ट्रिक नहीं है तो इसको हम लोग सॉल्व करने पर देखते हैं। ये वाला पूछेगा तो इसका बी हम लोग इसका 11 60 और 63 पाइथागोरिक का फॉर्मूला नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है उस कोण का माप जिसके संपूरक माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना बराबर है तो निम्न तो इसमें हम लोग देख सकते हैं मान कोण अल्फा है कोण का संपूरक 180 माइनस अल्फा तो कोण का पूरक 90 माइनस अल्फा तो प्रश्न अनुसार देखें कोण का संपूरक इंटू 4 इंटू कोण का पूरक 180 माइनस अल्फा 490 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा इसको सॉल्व करने पर एक मान 60 डिग्री निकालेंगे। अगला हम लोग देखें यदि किसी त्रिभुज की कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 है तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य होगा तो इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखें 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल सी और एंगल एफ ए सी इजकल टू डी एफ है तो बी सी इजकल टू एफ है तो ए बी इजकल टू 2x - 1 डी इजकल टू 5x - 4 है तो x का मान हम लोग निकालेंगे तो x का मान निकालने पर इसका 1 मान आएगा। अगला है किसी त्रिभुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप p सेंटीमीटर है तो p एक पूर्णांक है p के न्यूनतम अधिकतम का मान निकालेंगे तो तीसरी भुजा x है p इजकल टू 5 + 10 + x है x का मान तीसरी भुजा x p - 15 आ जाएगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो p का मान 21 और इसका 29 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है माना कि आंकड़ा 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14 का माध्यक x है 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो y का और x y का मान का योग निकालना है तो पहले हम लोग आरोही क्रम में समझा लेंगे n इजकल टू 15 आ जाएगा जो कि विषम संख्या है। माध्यिका का फार्मूला n+1 बाई पदवा होता है 15 1 16/2 8वां पद हो जाएगा 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो n का 15 है तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो y का मान यहाँ पर 29 इसका आंसर आएगा। अगला है किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें थैले में या जिसका गेंद निकाली जाती है निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है तो इसकी क्या प्रायश्चिकता है तो इसका आंसर हो जाएगा 5c1 इजकल टू 5 इसका हो जाएगा। सॉल्व करने पर प्रायिकता 5/10 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला हम लोग देखिए पूर्णांकों में से 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या तो इसका आंसर हो जाएगा डी 8 है। अगला देखिए 32 में यदि 21,168 इजकल टू 2a इंटू 3b 7c है तो a b c प्राकृतिक संख्या है तो 4a - 5b c का मान क्या है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21,168 इजकल टू 42 इंटू 504 फिर इसको हम लोग पहले इक्वेशन 1 इसको मानेंगे फिर 2 इक्वेशन इसको मानेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो b का मान a का मान 4 b का मान 3 और c का मान 2 है तो a b c प्राकृतिक संख्या है तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 प्राकृतिक संख्या है।
अगला है, माना कि x एक वह छोटी संख्या है जिससे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहता है, तो x के अंकों का योग निकालना है। हम लोग देखिए तो इसका हम लोग लसन निकालेंगे, फिर उसके निकालने पर 845 आया, इस संख्या को जोड़ेंगे तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। 17 यानी 33 है तो आंसर। अगला है, संख्या 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए किस प्रकार की सभी क्रम संख्या समानुपात हो जाए। तो माना कि घटाई जाने वाली संख्या x है, 50 माइनस एक्स 61 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 17 आएगा। अगला है, 1710 एक राशि ए बी सी तथा एक प्रकार की बांटी जाती है, एक 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना। ए और सी का अंतर क्या है, तो ए बी सी क्रमशः एक्स वाई जेड है, जिसको सॉल्व करने पर 360 आएगा, इसका हो जाएगा। और ए बी सी का आंसर हम लोग अंतर पूछ रहे हैं तो 450 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही। अगला है, टोकरी ए बी में रखे फलों की संख्या 7:9 है, तो अनुपात में टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर टोकरी बी में डाल कर दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी कितने फल का है, तो इसका हो जाएगा ए और बी रखे फूलों की संख्या 7x और 9x है, तो सॉल्व करने पर 32 इसका आंसर आएगा। अगला है, 37 ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी का विभिन्न स्टैंडर्ड ए बी है और दोनों त्रिभुज ए बी की ओर स्थित है। डी ए बी सी बी का हो जाएगा ए बी तथा ए बी इजकल टू ए सी इजकल टू बी डी है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, 4 भुजाओं की नीचे दी गई है, ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला समकोण बनाता है। अगला है, किसी चतुर्भुज की कोण 3:5:7:9 में, तो चतुर्भुज में सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर हम लोग देख सकते हैं, दोनों कोण का अंतर इसमें 90 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाएं लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांक में है, इस प्रकार कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है, तो इसका हो जाएगा परिमाप 12 सेंटीमीटर, ए बी सी का मान 12 सेंटीमीटर, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 3 भुजा, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 का बी, यानी कि 3। अगला है, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56 मीटर, 42 मीटर और 23 मीटर है, तो अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाएँ 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, 70 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4800। अगला है, किसी लंब वित्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन हम लोग निकाले तो इसका आंसर हम लोग देखिए, परिधि 2 इंटू पाई बाई आर, आर इजकल टू त्रिज्या, इसको सॉल्व करेंगे 528 इजकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मान यहाँ निकालेंगे, सॉल्व करने पे हो जाएगा 0.84। बेलन का आयतन बोला है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 22/7 इंटू 0.84 स्क्वायर बाई 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4352 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण उसके सम्मुख शीर्षों के डाले गए लंबों की लंबाई की 7.2 सेंटीमीटर है, 8.8 सेंटीमीटर, इस विकर्ण की लंबाई क्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर, D1 पहला विकर्ण 7.2 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे 16 सेंटीमीटर, और D2 का दूसरा विकर्ण हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर। अगला है, यदि 5 3x + 4 - 8 6x + 7 = 9x - 8, इसको हम लोग सॉल्व कर मान देखेंगे, इसका मान हो जाएगा 25/9, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब a = 1 b = -3 c = -2 है, तो a + b² + c = इतना, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी ए प्लस बी का मान कितना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, सॉल्व करने पर 154 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक x - y x² + x y + y² x + y x² - x y y² - x - y x y² - y के बराबर है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा x³ + y³ x y इंटू y - x, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक बहुलक और परिसर की माध्यिका निकालना है, इसको हम लोग देखें तो n = पदों की संख्या 17, इसका हो जाएगा n + 1/2, सॉल्व करेंगे 24 में आ जाएगा, बहुलक 25 अधिकतम 3 बार आया है, परिसर अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, तो 50 - 0 50 हो जाएगा, तीनों का माध्य पूछ रहा है तो 24 25 + 50/3 हो जाएगा 33 इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक गणितीय परिमेय है तो इसका आंसर हो जाएगा यह कथन जिसे अभिव्यक्तियों को तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया। अगला है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी। अभिगृहित में अंक गणित और बीज गणित के आधार पर दिया गया है तो इसका आंसर हम लोग देखें यूक्लिड्स ने। अगला है, गणित में अंतर विषयों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी आकलन योजना के रूप में उपयोग किया गया है तो इसका आंसर हम लोग देखें ए यानी कि परियोजना और क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप। अगला है, किस विधि ने यह सिद्ध किया कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष उत्पत्ति। अगला, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस कौशलों को प्रोत्साहित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मानस दर्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है 52 का आंसर ए में हो जाएगा, ए बी में हो जाएगा मानस दर्शन और हो जाएगा मानस दर्शन है, पक्षातरण है, उसके बाद डी में हो जाएगा, उसके बाद डी में है समानीकरण और ई में है अनुमान लगाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कार्य विद्यार्थियों के विवेचनात्मक विचारों के विकास की समानता न्यूनतम होगी तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक लंब वृत्तीय का आयतन ज्ञात कीजिए, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अगला, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित और उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य किसके आरेख में है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामूहिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। अगला, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों का आयतन के परिकलन के हेतु प्रयासों के संकल्पना से प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे की दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्क संगत में। अगला, यदि -12 × -3 + 20 डिवाइड बाई 4 -4 24 + 8 -16 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 7 + x। तो x का मान हम लोग देख सकते हैं तो x का मान हम लोग निकालेंगे तो 46 आ जाएगा। अगला, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x 0867 y 88 से विभाज्य हो तो 3x + y का मान क्या होगा जिसका मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 60 का देखिए 6.2/3 डिवाइडेड बाई 2.1/2 इंटू 3.1/4 5.1/2 इंटू 4 इंटू 1/4 4.1/4 प्लस 1.2/3 इसको ब्रैकेट में 7/8 3/4 इंटू 2/3 का मान है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -11.1/12। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम जनवरी 2021 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक रणनीति है तो इसका आंसर हम लोग देखें डी। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है तो इसका आंसर हम लोग देखें पहला, विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वे प्रश्न बहुत से परीक्षणों में अवलोकन करें। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए तो इसका आंसर हम लोग देखें बी। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। अगला है, विद्यार्थियों की गणित अधिगम को मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है तो इसका आंसर हम लोग देखें ए। विद्यार्थी को अपने उत्तरों को समर्थ देने की क्षमता मूल्यांकन और महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। अगला, एक आकृति की त्रिभुज होने के लिए शर्तों के लिए 3 रेखाखंडों की सम्मिलित है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आवश्यक है कि परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तो इसको निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी और ए सही, ए का विलोम है। तो इसमें हम लोग देखें हो जाएगा ए n सम है तो n² सम है और सी में an² सम है तो n सम है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता तो इसका आंसर हो जाएगा जियोजेब्रा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय कथन प्रतिबिंबित हो सकते हैं। अगला, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता वाले छात्रों के गणित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने की प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। अगला है, 6 अंकों की बड़ी संख्या जो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 बड़ों की संख्या 6 9 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो डिवाइड करेंगे गुणनखंड, तो हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37। इसको विभिन्न गुणनखंडों की संख्या 5 संख्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 8 अंकीय संख्या 189 x 091 y 88 से विभाजित है तो x माइनस वाई का क्या मान है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब सैकड़े की दहाई और इकाई दोनों अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका मान 2, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए a इजकल टू 11/13, b इजकल टू 13/14, c इजकल टू 15/17 तीन विभिन्न संख्याओं का कौन सा सत्य है? तो इसका हम लोग सॉल्व करने पर इसका आंसर हम लोग पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा a 11/13, 15/17, 13/14। अगला, यदि 0.139 प्लस 0.75 2.105 माइनस 1.001 to 1.12 माइनस के है, तो इसका के का मान हम लोग देखें तो के का मान निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0.1071। अगला क्वेश्चन है, यदि ए इजकल टू -3/4 बी इजकल टू 5/6 है, निम्न में से ए और बी का मान निकालना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखें -3/5 -5 के बीच में, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा बी -7/9। अगला है, -1.7 गुने 10⁴ और 12.5 गुने 10⁻⁻6 गुणनफल का मानक रूप में k इजकल टू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k + n का मान हम लोग निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का, ये हो जाएगा बी 3.25। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाए तो दोनों की संख्याओं का योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का 3x + 12 5x + 12 इजकल टू 5/7। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 6x का मान निकलेगा, तो x की मान का निकालेंगे तो टोटल 48 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य 15% की छूट देकर बेचता है, फिर उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका हम लोग देखें, छूट है 15%, मूल्य अंकित मूल्य 840, तो सॉल्व करेंगे तो 714, लाभ 19%, तो सॉल्व करने पर 600 इसका आंसर आएगा। अगला है, यदि 5x - 7 है बाई 3 2 है इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर इसका मान हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए p इजकल टू 12xy - 10y स्क्वायर 18x स्क्वायर q इजकल टू 14x स्क्वायर 12y स्क्वायर 9xy है, तो r का मान इतना दिया हुआ है, तब pq + -r का मान देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा b 20xy - 3x स्क्वायर - 3y स्क्वायर। अगला, यदि x4 + 1/x4 इजकल टू 322 है तो x नॉट इक्वल टू 0, तो x - 1/x का एक मान है, तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है, यदि 15x स्क्वायर - 26x 8 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन सही 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में यदि ए बी इजकल टू ई एफ है, बी सी इजकल टू डी है, तो सी ए इजकल टू एफ डी है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई नॉट इक्वल टू एफ ई डी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है? तो इसका हो जाएगा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 65 72 और 97 सेंटीमीटर वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहुफलक के में 7 फलक और 10 शीर्ष, तो इस बहुफलक के किनारों की संख्या निकालना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15। अगला है, ट्रायंगल ए बी सी भुजा ए बी और ई तक भुजा सी ए और डी तक बढ़ाया जाता है, ट्रायंगल बी ए डी इजकल टू 125 ई बी डी इजकल टू 100 डिग्री, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ट्रायंगल ए सी बी का अंतर 35 डिग्री है। अगला है समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू नॉट इक्वल टू एस आर, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर के अनुपात में 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो एस आर की लंबाई हम लोग देखें तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापक किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता लीटर में क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा 6.16। अगला है किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर की हो तो एक पार्श्व पृष्ठीय निकालना है। तो इसको हम लोग देखेंगे, घन का आयतन इतना दिया है तो भुजा क्यू इक्वल टू 13 का क्यू निकालेंगे। भुजा 13 सेंटीमीटर हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा क्यू हो जाएगा 4 इंटू 13 का स्क्वायर इक्वल टू इतना 676, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न आंकड़ों के परिसर, बहुलक और माध्यिका क्या है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे, बढ़ते क्रम में पहले सजा लेंगे। फिर परिसर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, तो 19 - 2 17 हो जाएगा। बहुलक 4 इसका हो जाएगा। माध्यिका के लिए आंकड़ा हो जाएगा n इक्वल टू 15। विषम संख्या है n+1/2 हो जाएगा 15 + 1 2 16/2 8वां पद हो जाएगा। माध्यिका 6 है, अतः बोल रहा है परिसर, बहुलक और माध्यिका का हो जाएगा मान हो जाएगा 17 + 4 + 6 3 इक्वल टू -27/3 इक्वल टू 9, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।